मेरा नाम है प्रिया मंगलानी और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपके सारे स्कूल के कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। सो बिना किसी रुकावट के चलो शुरू करते हैं। ahoy hoy everyone, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ संस्कृत। शुरू करते हैं ये सेशन प्रार्थना के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमामि शारदां देवीं वीणापुस्तकधारिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। संस्कृतं ये प्रशंसन्ति संस्कृतिं स्वदेशं ये च शंसन्ति धन्यं जीवन्ति ते नराः। सो बच्चा लोग, आज के सेशन में हम लोग संस्कृत के जो सेंटेंसेस है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो संस्कृत सेंटेंसेस मैस्कुलाइन जेंडर अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो पहले देखो, नहीं तो आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझेगा। सारे वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड है। प्लीज़ गो सीक्वेंस वाइज। सो आज हम लोग संस्कृत के सेंटेंसेस वाक्यानी कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आज हम लोग फेमिनाइन जेंडर में कैसे संस्कृत सेंटेंसेस लिखते वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है। सो जिस तरीके से मैंने आपको पिछले सेशन में भी सिखाया था, संस्कृत का जो ग्रामर है वो दो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। एवरी वर्ड इज़ गवर्नड बाय टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ संस्कृत ग्रामर। फर्स्ट इज़ जेंडर, सेकेंड इज़ वचन। ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने मैस्कुलाइन जेंडर के ऊपर हमने सीखा कि मैस्कुलाइन जेंडर में हम लोग प्रोनाउन या फिर फर्स्ट लेटर कैसे लिखते हैं। एंड देन हम लोग ने उसके ऊपर मैस्कुलाइन जेंडर के ऊपर सेंटेंसेस देखे। आज हम लोग फेमिनाइन जेंडर कवर करने वाले। सो लाइक ऑलवेज पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे एंड उस टेबल में इस तरीके का ये लाइन रहेगा। एंड यहाँ पे वी विल मेक 3 कॉलम्स। नाउ अभी हम लोग को मालूम है कि नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन इज़ ऑफ जेंडर। एंड ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इज़ ऑफ वचन। ठीक है। नीचे वाला पोर्शन इज़ जेंडर। सो आज हम लोग फेमिनाइन जेंडर करने वाले हैं। ठीक है। सो प्लीज़ एज ऑलवेज मैं जैसे बोलती हूँ, नोटबुक अपने साथ रखो एंड प्लीज़ ये टेबल जो है वो नोट डाउन करो मेरे साथ ही साथ। आज फेमिनाइन जेंडर करने वाले। एंड वचन कितने हैं? 3 वचन है। सो प्लीज़ तीनों वचन भी लिख देते हैं हम लोग। फर्स्ट इज़ एक वचन। एक वचन। देन उसके बाद आएगा 2 वचन या फिर द्विवचन, संस्कृत में द्विवचन बोलते हैं। एंड लास्ट में आता है बहुवचन। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, संस्कृत में 3 तरीके के वचन होते हैं, एक, 2 वचन एंड बहुवचन। ठीक है। सो अभी मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बोला था, हम फेमिनाइन जेंडर करने वाले एंड उस जेंडर में हम फर्स्ट पर्सन सीखने वाले हैं, प्रथम पुरुष। ठीक है। संस्कृत में प्रथम पुरुष बोलते, प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन सीखने वाले। सो एक वचन में हम लोग, अगर हम लोग को एक लड़की मिलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं शी। ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे शी। ठीक है। अभी अगर देर आर 2 गर्ल्स, सो वी से दे बोथ। वी विल से दे बोथ। एंड इफ देर आर मोर देन 2 गर्ल्स, वी से they all.
ऑल। प्लीज़ ये याद रखो, हम जेंडर के हिसाब से जा रहे हैं। सो इफ़ देर इज़ वन गर्ल वी से शी, टू गर्ल्स दे बोथ, एंड मोर देन टू गर्ल्स दे ऑल। ठीक है। अभी शी को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? सा। ठीक है, शी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सा। आ आया देखो। ठीक है, शी को संस्कृत में बोलते हैं सा। दे बोथ, ओके, इफ देर आर टू गर्ल्स दे बोथ, सो टू गर्ल्स दे बोथ को संस्कृत में बोलते हैं ते। क्या बोलते हैं? ते। ठीक है, दे बोथ गर्ल्स उसको बोलते हैं ते। एंड इफ देर आर मोर देन टू गर्ल्स, ओके, इफ देर आर मोर देन टू गर्ल्स दे ऑल, उनको हम बोलते हैं ताहा। क्या बोलते हैं? ताहा। ठीक है, सो इस तरीके से सा ते ताहा बन गया। आप देख रहे हो डिफरेंस? पिछले लेक्चर में मैस्कुलाइन का डिफरेंट था फर्स्ट लेटर, बिकॉज जेंडर था मैस्कुलाइन। आज का जेंडर है फेमिनाइन। सो फेमिनाइन के हिसाब से हमने जेंडर के हिसाब से फर्स्ट लेटर यानी प्रोनाउन को भी चेंज कर दिया। सो शी मीन्स सा, दे बोथ मीन्स ते, दे ऑल मीन्स ताहा। सा ते ताहा। ठीक है, अभी मैंने जिस तरीके से बताया था, अभी तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ है क्या? कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैंने जिस तरीके से पिछले लेक्चर में बताया था, वर्ब जो है वो वचन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, बरोबर। सो अगर एक वचन रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? पठती। ठीक है, क्या लिखेंगे? पठती। इफ़ इट इज़ एक वचन हम लिखते हैं पठती, शी रीड्स। अगर दो वचन होएगा, द्विवचन, तो हम क्या लिखते हैं? पठतः। क्या लिखते हैं? पठतः। एंड अगर बहुवचन रहेगा, प्लूरल, तो हम लिखते हैं पठन्ति। पठन्ति। ठीक है, पठती, पठतः, पठन्ति। ठीक है, आप ये अगर कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैस्कुलाइन में भी सेम यही वर्ब्स हमने यूज़ किया था, पठती, पठतः, पठन्ति, क्योंकि वर्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ वचन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो सा ते ताहा, पठती, पठतः, पठन्ति। सा पठती, शी रीड्स। ते पठतः, दे बोथ रीड। ताहा पठन्ति, दे ऑल रीड। ओके, सो ये फेमिनाइन जेंडर के हिसाब से हम लोग ने हमारा आज का टेबल बनाया है। एंड इसी के फाउंडेशन पे, इसी के बेसिस पे हम लोग संस्कृत में फीमेल जेंडर्स के सेंटेंसेस लिखते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग टेक्स्ट बुक के लिए रेडी है। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मैंने टेबल लिखा है, एंड उसी टेबल के हिसाब से मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखे संस्कृत के। प्लीज़ अपने नोटबुक में ये नोट डाउन करो, एंड आपको मेरे पीछे पीछे ये सारे सेंटेंसेस रिपीट करने, ताकि आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाए फेमिनाइन जेंडर में हम सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फेमिनाइन जेंडर का जो फर्स्ट लेटर या फिर जो प्रोनाउन होता है वो क्या है? सा ते ताहा, शी दे बोथ दे ऑल। ठीक है, अभी उसी के ऊपर मैंने देखो सेंटेंसेस कैसे लिखे। सा पठती, ते पठतः, ताहा पठन्ति। ठीक है, शी रीड्स, दे बोथ रीड, दे ऑल रीड। ठीक है, अभी इसी के ऊपर हम लोग देखो हमारा जो सपोज़ सेंटेंस में हम लोग को एक मेन सब्जेक्ट भी डालना है। ठीक है,
मेन सब्जेक्ट यानी कि मेन जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, मेन अगर कोई एक नाउन है या कोई मेन सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट को हम कैसे लिखेंगे, बालिका, ठीक है, गर्ल, सा बालिका पठती, ठीक है। सो देखो इससे पूरा सेंटेंस एक अच्छी तरीके से बन रहा है, बालिका। सो संस्कृत में जो मेन सब्जेक्ट है उसको एक वचन में कैसे बोलते हैं, बालिका, ओके। एंड अगर दो बालिका है यानी कि गर्ल्स, इफ़ देर आर टू गर्ल्स तो हम बोलते हैं बालिके, ठीक है। ते बालिके पठतः, ओके, टू गर्ल्स को बोलते हैं बालिके। एंड इफ देर आर मोर देन टू गर्ल्स हम लोग बोलते हैं बालिकाः, ताः बालिकाः पठन्ति, दे ऑल गर्ल्स रीड, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बेसिकली बनाते हैं। फर्स्ट लेटर इज़ मोस्टली प्रोनाउन एंड देन उसके बाद हम मेन सब्जेक्ट डालते हैं, करेक्ट, गर्ल है, बॉय है, स्टूडेंट है, क्या है, एंड लास्ट में वर्ब डालते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से देखो हम लोग ने सेंटेंसेस लिखे, सा लिखती, ते लिखतः, ताः लिखन्ति, सा धावति, ते धावतः, ताः धावन्ति, सा चलति, ते चलतः, ताः चलन्ति, सा खादति, ते खादतः, ताः खादन्ति, ठीक है। सो ये है हमारा मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जो अभी तक हमने किया उसका कंपैरिजन, ठीक है। सो मैस्कुलाइन में फर्स्ट लेटर आप देख सकते हो क्या है, सह, तौ, ते, ठीक है। सो एंड फेमिनाइन में देखो फर्स्ट लेटर देखो जो अंडरलाइन किया है, सा, ते, ताः, डिफरेंस दिखा आपको, ठीक है। सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, ओके। एंड अगर कोई मैस्कुलाइन को आपको क्वेश्चन पूछना है तो कैसे बोलेंगे, कः पठति, कौ पठतः, के पठन्ति, ओके। एंड अगर फीमेल रहेगी तो सा पठति, ते पठतः, ताः पठन्ति। एंड फीमेल को क्वेश्चन पूछना रहेगा तो का पठति, देख रहे हो डिफरेंस, का पठति, के पठतः, काः पठन्ति, ओके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि फेमिनाइन जेंडर में हम सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं। सो ये हमारा आज का हम लोग करने वाले हैं सेकेंड जो है चैप्टर कंटिन्यू। ये वाला जो चैप्टर है ये पूरा एक वचन के ऊपर है, करेक्ट। सो आप पेज नंबर, ये कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 5 पे आ जाओ, ठीक है। एंड इधर नीचे नीचे आ जाओ क्योंकि हम लोग अभी आज फीमेल फेमिनाइन जेंडर जो है उससे कंटिन्यू करने वाले आगे, ठीक है। सो आज हम लोग सा, ठीक है, सा से शुरू करने वाले हैं। सो यहाँ पे देख लो क्या है, सा स्वाति, ओके। ये लड़की है इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, सा स्वाति, शी इज़ स्वाति। सा नृत्यति, शी डांसेस, देखा वर्ब सेम का सेम ही है, नृत्यति, ठीक है, पठति, नृत्यति। का नृत्यति मतलब हु डांसेस, सा स्वाति नृत्यति, ओके, सा स्वाति नृत्यति यानी कि शी स्वाति डांसेस, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो कौन है, स्वाति है, ठीक है। सो लड़की है वो, तो लड़की जब होती है, पहले पहले लेक्चर में ही सिखाया था, लड़की होती है तो विसर्ग नहीं आता है, लड़का होता है तो विसर्ग आता है, ठीक है। अभी एशा, एशा का देखते हैं, एशा मीन्स दिस, सो एशा नीलिमा, ठीक है। सो दिस इज़ नीलिमा। आप यहाँ पे देख सकते हो एशा बोल रहे हम, ठीक है, आ, सा एशा, ठीक है। एशा गायति, दिस गर्ल
sings. ठीक है, का गायति, who sings, एषा नीलिमा गायति, this नीलिमा sings. ओके, सो इस तरीके से हम लोग एक वचन में लिखते हैं. अभी नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है मंजूषायाः सहायेन वाक्यानि रचयत. ठीक है, सो ये टेबल के हिसाब से हम लोग को सेंटेंसेस फ्रेम करने. सो आप अगर देखोगे, ध्यान से देखोगे, ये सारे वर्ड्स रीड करो लेफ्ट हैंड साइड पे. हरिणः, गायकः, नृपः, सः, एषः, कः, अमितः, कपोतः, मार्जारः, शुकः, सिंहः. क्या आपको दिख रहा है? अगर आप स्मार्ट हो, आपने दोनों वीडियोस अच्छे से देखा है, तो आपको समझ जाएगा देखते ही कि कुछ तो डिफरेंस है. ठीक है, चलो हम राइट साइड ऑफ ये भी देख लेते, फिर उसके बाद हम लोग देखते. चटका, पिपीलिका, बालिका, विद्यार्थिनी, महिला, मक्षिका, गीता, नदी, सा, एषा, का, श्रेया, शिक्षिका. अब बताओ क्या डिफरेंस दिखा दोनों राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में? अगर आप स्मार्ट हो, आपको समझ गया रहेगा. जो लेफ्ट हैंड साइड वाले वर्ड्स है वो लोग मैस्कुलाइन जेंडर है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास विसर्ग है, वही सबसे बड़ा आपको समझ जाना चाहिए. एंड सेकेंड ऑफ ऑल हम लोग सह, एषः, कह, इनको देख के भी समझ सकते थे कि ये तो मैस्कुलाइन है, क्योंकि सह तो मैस्कुलाइन जेंडर में आता है. ठीक है, एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले जो भी वर्ड्स है वो फेमिनाइन जेंडर में, क्योंकि वो आ में एंड हो रहे हैं, विसर्ग नहीं है, आ में एंड हो रहे हैं वो लोग. ठीक है, और इसमें भी देखो हम देख सकते सा, एषा, का. ठीक है, सो ये अभी अभी हमने सीखा कि फेमिनाइन में हम सा बोलते हैं, एषा बोलते हैं. ठीक है, सो आपको एक वर्ड इधर से लेना है एंड उसको इसके साथ, ये सारे जो है ये सब वर्ब्स है. ठीक है, वदति, पश्यति, पतति. ठीक है, सबका मीनिंग बताती हूँ. वदति मीन्स सेस, पश्यति मीन्स सीस, पतति मीन्स फॉल्स, हसति laughs, खादति eats, पिबति drinks, वसति lives, कथयति says, नमति salutes, वहति flows, गायति sings, चलति walks, उपविशति sits. ओके, क्षिपति throws, उत्तिष्ठति stands, तिष्ठति stops, गच्छति goes, आगच्छति comes, भ्रमति roams, गर्जति मतलब roars. ठीक है, सो आपको एक वर्ड लेना है मैस्कुलाइन से, उसको किसी के भी साथ, कोई भी वर्ड के साथ मैच करो, आपका सेंटेंस बन जाएगा. हरिणः हसति या फिर हरिणः खादति. ठीक है, गायकः गायति. ठीक है, या फिर चटका गच्छति. ठीक है, सो कुछ भी आप मिक्स करो, मैच करो, आपके ऊपर है. चटका मीन्स स्पैरो. ठीक है, सो कुछ भी आप मिक्स करो, मैच करो वर्ब के साथ एंड आपका सेंटेंस बन जाएगा. सो ये आप खुद से करना. नेक्स्ट हम लोग ये वाला करेंगे, चित्रम दृष्ट्वा वाक्यम लिखत. ठीक है, यू हैव टू सी द पिक्चर एंड यू हैव टू राइट द सेंटेंस. सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक गर्ल है एंड ये क्या लग रही है? गर्ल स्टूडेंट लग रही है. ठीक है, सो ये स्टूडेंट क्या कर रही है? हंस रही है. ठीक है, यू कैन सी हर लाफिंग, स्माइलिंग. सो हम क्या लिखेंगे? छात्रा. ठीक है, छात्रा, बिकॉज गर्ल है, सो आ में एंड होएगी वो. छात्रा हसती. ठीक है, छात्रा हसती. ठीक है, आप यहाँ से ये टेबल से भी देख के लिख सकते हो. टेबल में भी है छात्रा हसती. ठीक है, नेक्स्ट ये वाली देखो, ये क्या है? एक महिला है, एक औरत है, और महिला क्या कर रही है? चल रही है. तो हम क्या लिखेंगे? महिला
चलती, ठीक है, वर्ब इज गोइंग टू बी द सेम। महिला चलती, वन वुमन इज वॉकिंग, ठीक है। नेक्स्ट, ये कौन है? ये तो टीचर है, और टीचर क्या कर रही है? सिखा रही है। तो शिक्षिका, शिक्षिका पठती, ठीक है, शिक्षिका, शिक्षिका पठती, ठीक है, पढ़ा रही है, ठीक है। एंड लास्ट जो है ये कौन है? एंट है, ठीक है। सो एंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंट को हम बोलते हैं पिपीलिका, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेलिंग, पिपीलिका। पिपीलिका, देखो वो कुछ तो लड्डू है, लड्डू खा रही है। पिपीलिका खादती, ठीक है, पिपीलिका खादती। देखो मैंने सर्कल किया दोनों को, आप लिख सकते हो पिपीलिका खादती। प्लीज़ स्पेलिंग बरोबर लिखना, ठीक है। सो इस तरीके से एक वचन का हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्टली दो वचन में आएंगे पेज नंबर 10 में, ठीक है। अभी आज हम लोग फेमिनाइन जेंडर कर रहे हैं, तो हम इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो अभी ये जो है हम लोग अगर दो लड़कियां होती है तो हम बोलते दे बोथ, एंड दे बोथ को क्या बोलते? ते, ठीक है। सो ते विद्यार्थिन्यौ, देख रहे हो आप? ते विद्यार्थिन्यौ मतलब दे बोथ स्टूडेंट्स, ओके। ते पठतः, दे बोथ रीड। के पठतः, हु बोथ रीड। ते विद्यार्थिन्यौ पठतः, दे बोथ स्टूडेंट्स रीड, ठीक है। दो स्टूडेंट्स को, दो गर्ल स्टूडेंट्स को विद्यार्थिन्यौ बोलते हैं। देखो विद्यार्थिन्यौ इज द मेन सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, ठीक है, एंड दिस इज फर्स्ट लेटर प्रोनाउन। अभी एते, एते मीन्स दीज बोथ, ठीक है। सो एते गायिके, दीज बोथ सिंगर्स, ठीक है। एते गायतः, दीज बोथ सिंग। आप देख रहे हो एते गायिके, ठीक है। एते गायिके, ए, ठीक है। एते गायतः हमने सीखा था ना, पठती पठतः, वर्ब इज सेम, दे बोथ सिंग। के गायतः, हु बोथ सिंग। एते गायिके गायतः, दे बोथ सिंगर्स सिंग, ओके। सो इस तरीके से हम दो वचन लिखते हैं। अभी लास्ट क्या है हमारा? थर्ड वाला जो है पेज नंबर 8 पे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बहुवचन में हम लोग दे ऑल गर्ल्स को कैसे बोलते हैं। सो बहुवचन में दे ऑल को बोलते हैं ताहा, ठीक है, सा ते ताहा। सो ताहा विद्यार्थिन्यः, ठीक है, दे ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। ताहा नृत्यन्ति, दे ऑल डांस, ठीक है। काहा नृत्यन्ति, हु ऑल डांस। ताहा विद्यार्थिन्यः नृत्यन्ति, दे ऑल स्टूडेंट्स डांस, ओके। आप अभी भले सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं भी दोगे, इट्स ओके, सब्जेक्ट का हम अलग से सीखेंगे। आपने मेन क्या सीखा है अभी तक? आपने मेन फर्स्ट लेटर प्रोनाउन सीखा है एंड वर्ब के बारे में सीखा है। सो जस्ट फोकस ऑन दीज टू थिंग्स फॉर नाउ, ओके। एंड अभी ये क्या है? एताहा, एताहा बालिकाहा मीन्स दीज ऑल गर्ल्स, ठीक है। बालिकाहा मीन्स गर्ल्स। एताहा वदन्ति, दीज ऑल स्पीक, ठीक है। काहा वदन्ति, हु ऑल स्पीक। एताहा बालिकाहा वदन्ति, दीज ऑल गर्ल्स स्पीक, ओके। सो इस तरीके से ये हमारा बहुवचन का है फेमिनाइन जेंडर में। यहाँ पे नीचे भी देखो क्या लिखा है? चटकाहा
कूजन्ति, ठीक है। चटकाः कूजन्ति मीन्स दे आर ईटिंग। नेक्स्ट महिलाः नमन्ति मीन्स महिला जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। पिपीलिका गच्छन्ति, ओके, जो एंड्स है वो लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। एंड लास्ट इज ताः खेलन्ति, ओके, दे ऑल प्ले, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा फेमिनाइन जेंडर जो है वो भी फिनिश होता है। हमने सारे एक्सरसाइजेस भी किए। आई होप आपको समझ गया फेमिनाइन जेंडर में क्या आता है। सा ते ताः, सा पठति, ते पठतः, ताः पठन्ति, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। सो आपको आज का लेक्चर कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसके लिए रुके हो, लाइक कर दो। एंड इस वीडियो को जितने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो उतने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनकी भी दिमाग की बत्ती आपके जैसे खुल जाए। लास्टली, अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्प किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इससे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।